हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। एक दिन और प्रभु इस फास्टिंग प्रेयर में लेकर आया है। वो भला परमेश्वर है। आज इस उपवास के द्वारा मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। तो पिछली बार एक बाप बेटे के प्रेम के बारे में बताया था। उन्हीं में से किसी प्रेम के बारे में कि प्रभु का प्रेम सिर्फ मनुष्य शराब के साथ ही नहीं खत्म हो जाता कि आपने मन फिरा लिया और उसके बाद परमेश्वर आपको छोड़ देगा। उसका प्रेम अंत तक रहता है, अंत तक। मनुष्य आज अंत तक प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य प्रेम उतना करता है जितना उसे, जहाँ तक वो सहन शक्ति होती है उसके पास। पर परमेश्वर का प्रेम अंत तक है, जो चाहे उसके साथ लोगों ने कैसा भी व्यवहार किया, कैसी भी उसके साथ बातें की, कैसी भी उसके साथ जीवन जिया, लोगों ने खिलाया पिलाया, जिन लोगों ने उसके साथ खाया उन्हीं लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। जिन लोगों के लिए उसने अपनी जान दी, जिन लोगों के पास आया उन लोगों ने, बाइबल बताती है कि उसे तुच्छ जाना। मतलब भी उनके बीच में होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह अंत तक उनसे वैसा ही प्रेम करता रहा जैसे वो शुरुआत में करता था। वो शुरुआत में सिर्फ इतना ही नहीं प्रेम करता कि आप आए चर्च में और आप जैसे दुनिया बोलते धर्म बदलाता है, नहीं, बस आप चर्च में आए, आपने मन फिराया और बस, ये नहीं है प्रभु की कहानी। प्रभु चाहता है कि आप अंत तक वहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक वो हमें लेकर जाना चाहता है। उसका उद्देश्य सिर्फ इस पृथ्वी पर नहीं है कि इस पृथ्वी पर हो, इस पृथ्वी के लोग उसे जाने, इस पृथ्वी के लोग उसे समझें। उनका उद्देश्य है कि इस पृथ्वी के लोगों को वहाँ पर लेकर जाना, उसके पास अपने पिता से उनका मेल मिलाप कराना। प्रभु का वचन कहता है कि चोर आया चोरी करने के लिए, परंतु मैं आया हूँ जीवन देने के लिए। जीवन कौन सा? बहुतायात का जीवन। बहुतायात का जीवन वही बंदा दे सकता है, वही दे सकता है जो एक ही काम को अंत तक करता है, जो प्रेम उसने शुरू से किया। मानो अगर प्रेम करने वाला एक मनुष्य का स्वभाव हो तो वो कुछ दिनों के लिए खुश रहेगा आपके साथ, और जैसे ही आप उसके साथ गलत बिहेव करना शुरू कर दोगे वो आपको छोड़ देगा। वो आपको नहीं समझेगा कि आप क्या उसके साथ प्रेम करते हो। पर प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है कि उसके हमारे पाप कितने भी बड़े थे, फिर भी प्रभु यीशु ने उनको ढांप दिया, उनको खत्म कर दिया, उनको जड़ से खत्म करके हमें अपने गले लगा लिया। गले लगा के क्या कहा कि आज से तू मेरे दास नहीं परंतु तू मेरी संतान है। मैं आज से तुझे दास नहीं परंतु अपना मित्र कहूँगा। कि मतलब मित्र कहने का मतलब क्या है कि पहले तुम एक गुलामी की तरह मेरे पास आते थे, पर आज तुम मेरे साथ एक दोस्त के साथ बात कर सकते हो, खुल के बात कर सकते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ये वचन सिर्फ इसलिए नहीं मैं ऑनलाइन शेयर करता कि सिर्फ दिखाने के लिए, कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो मेरे जीवन में प्रभु ने बदलाव दिया वो आपके जीवन में भी होने पाए और आप समझ पाओ कि प्रभु का अनुग्रह क्या है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। एक वचन पढ़ेंगे, बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 का 1 वचन। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह करता था, रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। मतलब बाइबल क्या बताती है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला था तो उसने, मतलब भी जाने से पहले उसने अपने लोगों को, जगत में जो थे उसके साथ थे, उन लोगों से वैसा ही प्रेम किया जैसा वो शुरुआत से करता रहा था। अब देखो बाइबल में इस वक्त घटना क्या हुई। इस वक्त क्या समस्या है कि इस वक्त यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले 11 अध्याय से हम लोग पढ़े तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक मुर्दे को यीशु मसीह ने जिंदा किया। जिसको मुर्दा जिंदा किया वो लाजर नाम का एक व्यक्ति को, 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया। उसकी बहन थी जो यीशु मसीह पर मार्था और मरियम थी जो विश्वास करती थी। पर मरियम ने उसको क्या बोला, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। उनके बीच में जब यीशु मसीह ने उनको जिलाया, जिलाने के बाद
उसके ऊपर जटामासी का इत्र उड़ेला गया। फिर बाद में बाइबल में वहीं 11 अध्याय पर यीशु मसीह ने एक तरफ जिंदा किया, दूसरी जगह उसका फतवा जारी हो गया कि हमारे बीच में से एक नबी मारा जाएगा। तो बाइबल बताती है 12वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि एक गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा। जो लोग उसके साथ चल रहे थे, साथ तो चल रहे थे पर उसे देख नहीं पा रहे थे, तो उन्हीं लोगों के बीच में से कई लोगों ने आके बोला कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने खुद वहाँ पर खुद भी बोल दिया कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक फल नहीं आता। यीशु वहाँ पर खुद की भविष्यवाणी क्या कह रहा है कि मैं जब तक मरूंगा नहीं तुम लोग उस फल को देख नहीं पाओगे। तो जैसे 12 अध्याय खत्म होता 13 अध्याय में जाकर उसे पता चल जाता है कि मैं कौन मुझे पकड़वाएगा, कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा, कौन मेरे साथ नहीं खड़ा रहेगा। हैरानगी वाली बात है 13 अध्याय इतना बड़े तरीके से शुरू होता है कि वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहा है। अंतिम घड़ी में आके किन चेलों के पैर धो रहा है? उन चेलों के पैर धो रहा है जो चेले अगले दिन उसको छोड़कर जाने वाले हैं। अगर हमें पता लग जाए कि अगले दिन हमारे साथ ये होने वाला, हम कभी नहीं करेंगे। पर यीशु का प्रेम सबसे अलग ही था, सबसे अद्भुत था। कैसे था मतलब बाइबल बताती है कि वो चेलों के पैर धो रहा है। हैरानगी वाली बात, उसे पता है कि पतरस मेरे को इनकार करने वाला, फिर भी उसके जाके पैर धो रहा है। और उसके पैर धो के देख रहा होगा कमाल है, पतरस तो कल मेरे को छोड़ने वाला, इनकार करने वाला मेरा। फिर गया होगा यहूदा इस्करियोती के पैर धोने के लिए, उसके भी पैर धोए होंगे और देख रहा होगा ये बंदा कल मेरे को पकड़वा देगा। फिर दूसरे चेलों के पास गया होगा कि ये मेरे को छोड़ के भाग देंगे। मैं हैरान था कि प्रभु आपको पता भी अगले दिन ये होने वाला, फिर भी आप उनके पैर क्यों धो रहे? प्रभु यीशु ने सबसे सुंदर बात क्या कही, वो चाहता था, बाइबल बताती है पतरस की पत्री में, इसलिए प्रभु आने में देरी करता है कि हर कोई मन फिराए। प्रभु 3 साल तक उन चेलों के साथ रहा, 3 साल तक, फिर भी उन्होंने मन नहीं फिराया। मन न फिराने का कारण प्रभु फिर भी उनको वैसा ही प्यार करता रहा। आज बंदा एक दिन अगर मन के चल ना मन फिराना तो हम उसके साथ नफरत करनी शुरू कर देते हैं। पर यीशु मसीह के साथ 3 साल चले रहे, फिर भी उन्होंने मन नहीं फिराया, फिर भी अंत तक उसने उनके पैर तक धोए। पैर धोने का कारण क्या था? सिर्फ वहां की रीत थी। कि रीत का कारण क्या है कि रीत के अनुसार उन लोगों में जो किसी के पैर धोता है ना, वो सबसे नम्र समझा जाता था, सबसे नीचा समझा जाता था। इसलिए यीशु मसीह ने वो भी काम उनके साथ कर दिया कि कम से कम इन बातों को लोगों को समझ में आए कि मैं वो नहीं हूं जो ये लोग समझते हैं। फिर अंत में उनको क्या कहता है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो तो ठीक ही कहते हो, जैसा मैंने तुमसे कहा वैसा ही तुम दूसरों से प्रेम करो। अब हैरानगी वाली बात है कि यीशु ने तो अपना प्रेम कर दिया, क्रूस पर चढ़ाकर प्रेम कर दिया। सबसे अनोखी वाली बात है कि यीशु मसीह की सबसे बड़ी बात क्या थी, उनका प्रेम एक दिन के लिए नहीं था, परंतु हर दिन वो एक जैसा प्रेम लगता था। ये नहीं है कि आज सुबह कैसा था, शाम को अलग था, दोपहर को अलग था। आज मनुष्य के स्वभाव कुछ और होते हैं, सवेरे कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। तो ज्ञान बढ़ गया लोगों के अंदर, ज्ञान के कारण कहते हैं कोई नहीं चलता सब कुछ बाना मोटा। नहीं, ये प्रभु का वचन नहीं कहता, ये आपका ज्ञान कह रहा है। पर प्रभु का प्रेम क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहता है। कभी भी मतलब अगर आज भी, मैं एक सिंपल बात बताऊं तो अगर आज भी यीशु मसीह आपसे प्रेम करना बंद कर देना तो तेरे सांस खत्म हो जाएंगे। आज यीशु के प्यार के हम डाउट करते हैं कि पता नहीं दुनिया से वो प्यार करता, मुझसे क्यों नहीं प्यार करता। मैं बताऊं अगर आज वो आपसे प्यार करना बंद कर दे, अगर आज आपकी शुद्धि लेना बंद कर देना, आपका आज ही काम तमाम है। वो प्रभु का प्यार है कि वो आज तक हम जिंदा हैं। बाइबल बताती है हम मिट नहीं गए, परंतु ये उसकी महाकरुणा का फल है जो प्रति भोर हमारे लिए नहीं होती रहती। ये प्रभु का प्रेम है। बता मतलब क्या, सिर्फ एक वजह की वजह से आज लोग क्यों प्रभु से प्यार नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं एक दूसरे से प्यार कर पा रहे? कुड़कुड़ाने की वजह से। अगर यीशु मसीह ने कुड़कुड़ाया होता ना, गारंटी देता हूं कभी भी वो क्रूस पर नहीं जाता। इब्रानियों की पत्री कहती है कि उसने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इसलिए परमेश्वर ने उसे साथियों से बढ़कर अभिषेक किया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको इस प्रेम के द्वारा एक ही बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारा प्रेम धर्म से है तो आप प्रभु यीशु के जैसा दुनिया से प्यार करोगे। अगर आप धर्म से प्यार करते हो, कुड़कुड़ाओगे छोटी छोटी बातों पर, तो गारंटी देता हूं चाहे आपके सामने यीशु भी खड़ा हो जाए ना सामने आके, आप उससे फिर भी नहीं प्यार कर पाओ। अब कुड़कुड़ाना क्या है? कुड़कुड़ाने का कारण क्या होता है? कुड़कुड़ाते क्यों हम लोग? पता है, आज बेवजह कुड़कुड़ाते हैं। हमारा कुड़कुड़ाना सिर्फ इसी बात पे रहता है,
प्रभु मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, मेरी पत्नी नहीं अच्छी मिली, मेरे को पति नहीं अच्छा मिला, मेरे को बच्चे नहीं मिले, प्रभु ये नहीं हुआ, मेरा जीवन में ये नौकरी नहीं मिली, वो नहीं मिली। ये हमारी कुड़कुड़ाहट सबसे ज्यादा दिन चलती रहती है, हर दिन। कभी पति ऐसा है, कभी बच्चे ऐसे, कभी परिवार ऐसा। नहीं मेरे प्रियो, आप इस कड़वाहट के साथ, आप लोग इतनी प्रार्थना करते हो, इतना वचन पढ़ते हो, फिर भी आप अपने अंदर कड़वाहट नहीं कराते हो, गारंटी देता हूँ मैं, बाइबल के वचन के अनुसार कहता हूँ, अगर कड़वाहट रखोगे तो कभी भी परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, लास्ट की किताब पर प्रकाशित वाक्य में आप लोग पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है, अधर्मी और कुड़कुड़ाने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब बाइबल में कहाँ लिखा कुड़कुड़ाने वाले लोग कहाँ पर थे? बाइबल के अनुसार निर्गम पुराना नियम अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, उसको आप अगर समझ गए तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि याद रखना, कुड़कुड़ाने वाला बंदा कभी भी परमेश्वर से, परमेश्वर के लोगों से प्यार नहीं कर सकता। कुड़कुड़ाने वाला बंदा कभी भी परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से प्यार नहीं कर सकता। बात याद रखना, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है और हम परमेश्वर से दूर भागते हैं। कुड़कुड़ाने की वजह से जो आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है वो आशीष हम नहीं ले पाते। हमें लगता है कि प्रभु के पास इतने दिन हो गए प्रार्थना करते हुए, इतना वचन पढ़ रहे हम, इतनी बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पता नहीं प्रभु क्यों नहीं आशीष दे रहा, क्यों नहीं प्रभु हमसे नाराज बैठा हुआ है, क्यों मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा पाप कर दिया। अरे मेरे भाई को कहता हूँ, कुड़कुड़ाना बंद कर दो, परमेश्वर आज ही अपनी आशीष को खोल दे। बाइबल के अनुसार अगर मैं आपको एक स्टोरी अपने बारे में बताऊं तो पिछले 2-3 दिनों से मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जो मैं खुद भी सोच के हैरान था। और मेरे जीवन में एक ऐसी बात हुई कि मैं पिछले दिनों में मैंने एक लड़की को देखा, जो लड़की सुंदर थी पर उसका दिमाग मतलब ही मेंटल थी वो। तो मेरा मन था उससे बात करने के लिए कि मैं उससे बात करूं, और मेरे को ना माइंड में बार बार आ रहा है उससे बात कर, पर पता नहीं प्रभु मेरे को उससे दूर कर रहा है उससे। मैं डेली मॉर्निंग में प्रेयर वॉक के लिए जाता हूँ, तो मैं जाने के बाद क्या हो गया कि मैं जा रहा हूँ, एक दिन मेरे को स्कूल के रास्ते पे दिखी वो लड़की, तो मैंने सोचा इसको स्कूल में ही मैं बात करूँगा मैं। तो मैं एक दिन तो उसको मिल गया, पर मैंने उस दिन बात नहीं की। उस दिन प्रभु ने कहा इससे बात नहीं करनी, इधर मुड़ जा। मैं मुड़ गया उस दिन। तो मैं हर दिन 3 दिन सोच रहा था कि प्रभु उससे बात करनी, पर मेरे को ना प्रभु ने पूरा एरिया घुमा दिया, पर मेरी लड़की से बात नहीं हो पाई। मैं हैरान, प्रभु क्यों आपने ऐसा किया। हम लोग इतने मसीह लोग, इतने चालू लोग हैं, हम लोग बाहर नहीं गुड़गुड़ाते, हम अंदर ही अंदर गुड़गुड़ाते। तो मैं सोच रहा प्रभु कमाल है, एक मलिक थे, मैं उससे वचन सुनाना चाहता था। प्रभु ने कहा दूर रह। मैं अपनी मस्ती में गुड़गुड़ा रहा हूँ। तो 3 दिन बाद क्या हुआ कि 3 दिन के बाद मैं 5 मिनट के लिए वैसे छत पे गया। छत पे जाके देखा तो वो लड़की और उसकी माँ और उसकी दादी इतना मेरे को घूर रहे हैं, मैं हैरान। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्या हो गया? प्रभु कह रहा है मेरे बेटे तेरे को मैंने इसलिए रोक रहा था कि उससे दूर रहे, क्योंकि अगर वो दिमाग से पैदल है ना तो वो कुछ भी इल्जाम लगा सकती है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं प्रभु का, पर प्रभु हमें इस बात से रोकता होता है कि इसे काम मत करो। हम बेवजह जो काम नहीं करना होता ना, हम वो करने के लिए हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं। हमें पता है कि ये काम गलत है, फिर भी हम करना चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं। याद रखना, जो बंदा परमेश्वर के सही रास्ते पर चलेगा कभी भी कुड़कुड़ाएगा। हम कुड़कुड़ाते कब है? जब हम गलत काम करना चाहते हैं। मैंने इन दिनों में ये बात सीखी। अब बाइबल के अंदर मतलब भी ऐसे लोग कई हैं जिन्होंने कुड़कुड़ाने की वजह से अपनी आशीषों को खोया। अब एक बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम को लेकर आया, उससे बोला कि मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। और फिर परमेश्वर ने उसे एक बेटा भी दिया जिसका नाम उसने इसहाक रखा। और इसहाक के फिर आगे 2 बेटे हुए, एक का नाम एसाव था, एक का नाम याकूब था। एसाव पिता का प्यारा था और याकूब माँ का प्यारा था। इसी कारण परमेश्वर ने कहा कि मैं छोटे को आशीष दूंगा, आशीष करूंगा। इसलिए जो आशीष एसाव को मिलनी थी वो किसको मिल गई? याकूब को मिल गई। और इस बात को लेकर मतलब भी याकूब वहां से भाग गया, क्योंकि इस बात का एसाव को बुरा लगा
कि जो आशीष मुझे मिलनी चाहिए थी वो आशीष छोटे को क्यों मिल रही है। तो इतनी माँ ने उसको बोला कि तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरा बेटा भाई तुझे मार देगा। इसलिए वो कहाँ भाग कर गया, अपने मामा के पास। मामा के पास भागते भागते रास्ते में उसको बाइबल के वचन के अनुसार उत्पत्ति 28 अध्याय में लिखा है कि वो एक जगह पर रात पड़ गई और वहां सो गया। सोते उसे परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। दर्शन में कहा कि मैं तेरे पिता अब्राहम इसहाक का परमेश्वर हूँ और मैं तुझे आशीष करूंगा, जिस रास्ते पर तू जा रहा है मैं तेरे संग रहूंगा। तो याकूब ने भी उसको एक बोला कि अगर तू मेरे को आने जाने तक मेरी सब बातों में अगर तू मुझे आशीष करेगा तो मैं तेरा यहाँ पर एक भवन बनाऊंगा, मैं तेरा घर बनाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, जो मैं तेरे संग रहूंगा। वो गया और गया अपने मामा के पास। तो मामा के पास रहते रहते मामा को भी परमेश्वर ने बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसने बोला कि मैं तेरे को बेवजह नहीं यहाँ रखना चाहता, तो बता मैं तेरे को इसकी क्या मजदूरी दूं। तो उसने बोला कि मेरे को अपनी बेटी का राहेल से ब्याह करवा दे। तो उसने बोला ठीक है, मैं तेरा ब्याह करवा देता हूँ। तो 7 साल उसने वेट किया और प्यार के चक्कर में उसे 7 साल बहुत कम लगे। तो उसका ब्याह राहेल से होना था, हो लिया से गया। जो धोखा उसने अपने भाई से किया वो धोखा इसके साथ भी हुआ। तो परमेश्वर ने उसको राहेल पहले लिया दी, फिर राहेल ली। फिर राहेल लिया के बाद उनको परमेश्वर ने 12 लड़के दिए, एक लड़की दी। और जब पूरी आशीष से भरपूर कर दिया, पूरे गाय बैल पशु सब कुछ आशीष से भरपूर कर दिया, तो परमेश्वर ने कहा अब यहाँ से वापस चला जा, जहां पर मैंने तुझे बोला था बेतेल के लिए वहां पर वापस जा। तो जाता है वापस। तो वापस जाते हुए उसके अंदर एक डाउट आता है कि रास्ते में उसका भाई मिलता है एसाव। तो एसाव को कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, पर क्या पता मेरा भाई मेरे लिए गुस्सा रख रहा हो, मेरे को कहीं मारे ना। तो इसलिए उसने परमेश्वर से पहले प्रार्थना की और परमेश्वर को बोला मेरे को आशीष दे, मेरे को आशीष दे। हैरान था मैं भी, प्रभु की आशीष उसको कैसी चाहिए, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, उसको आशीष क्या चाहिए। पर वहां पर याकूब क्या दुआ कर रहा था कि मेरे को आशीष वो चाहिए कि तू मेरे को बदल दे कि मैं अपने भाई से प्रेम कर सकूं। और प्रभु की दया से उसको परमेश्वर ने आशीष की, कहा कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इज़राइल होगा। तो परमेश्वर ने उसको आशीष दी और अपने भाई के पास गया। उसके बाद उसका पिता इसहाक मर गया। मरने के बाद एसाव ने कनानी स्त्रियों से शादी कर ली, वो उधर से भाग गया। पर याकूब के 12 बेटे हुए। 12 बेटों में से छोटा सबसे यूसुफ था। यूसुफ से बहुत प्यार करता था। तो यूसुफ को 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया। दर्शन दे के बोला कि मैं तुझे मतलब कि तेरे सामने तारे झुकेंगे, सब कुछ ऐसा होगा। तो उसने अपने परिवार वालों को दर्शन बताया। तो परिवार वालों को बुरा लगा कि हम तेरे सामने सब झुकेंगे, ऐसा हो सकता कभी। तो उसने बोला नहीं, मतलब भी परमेश्वर ने बताया। दूसरी बार फिर उनको बोला। तो उस बात को लेकर, दर्शन को सुनकर उसके भाई लोग, परिवार लोग उससे बैर करने लगे। जब यूसुफ से बैर करने लगे तो उन्होंने अपने अंदर बैर रख के उनके अंदर क्या कर दिया, उनको मारने की योजना बता दी कि हम इसको मार देंगे। पर उसके छोटे भाई ने बोला कि आप इसको मारो मत, परंतु इसको गड्ढे में फेंक के इसको बेच दो। तो जो यूसुफ को दर्शन मिला उसको गड्ढे में फेंका गया। फेंकने के बाद उसे इश्माइलियों के हाथ में 20 रुपए के सिक्कों में बेच दिया गया। जैसे बेच डाला गया इश्माइलियों के पास, इश्माइलियों ने एक पोतीफार नामक राजा के पास दे दिया। जब राजा के पास गया तो वहां पर उसने देखा कि यूसुफ के संग परमेश्वर रहता है, हर दिन जो भी काम करता है। यूसुफ की वजह से परमेश्वर ने पोतीफार को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब वो बढ़ना शुरू हो गया तो उसने यूसुफ को अपने पूरे घराने पर अधिकारी बना दिया। तो अधिकारी बनाने के बाद कई दिनों के बाद जब पोतीफार घर से बाहर गया तो उसकी पत्नी यूसुफ पर बेईमान होगी, मतलब कि कहने लगी तू मेरे साथ सो। और यूसुफ इतना बुद्धिमान मनुष्य था कि उसने बोला कि मैं ऐसा काम करके परमेश्वर के विरोध में अपराधी नहीं ठहरूं। तो इसलिए वो वहां से भाग गया और उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा तो उसको जेल में डाला गया। जेल में डाला तो उसको जेल में ऐसे 2 लोग मिले जिसको उन्होंने सौपन का अर्थ बताया, पर उन्होंने भी उस पर करीना नहीं की। अंत में परमेश्वर ने पोतीफार को एक दर्शन दिया और दर्शन का उत्तर किसने बताया, यूसुफ ने। तो यूसुफ ने बोला कि यहाँ पर 7 साल अच्छे होंगे, 7 साल बुरे होंगे, तो इसलिए अच्छी बात है कि ऐसे कोई अधिकारी को खड़ा कर दे जो इसके पूरे इलाके को संभाल सके। तो उसने बोला कि तेरे से अच्छा राजा कौन हो सकता है, इसलिए तू ही राजा खड़ा हो जा। तो वहां का राजा कौन बन गया, यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। जो दर्शन परमेश्वर ने उसे दिया तो उसे पूरा किया, और पूरा करने के बाद उसके परिवार वालों को भी परमेश्वर ने अकाल के दिनों में वो परिवार वाले भी आगे वहां पर उस टाइम जब आए, उस टाइम
मिस्र में जब आए यूसुफ के परिवार वाले लोग 70 लोग थे, तो 70 लोगों को परमेश्वर ने फुल आशीष किया। आशीष करने के बाद क्या हुआ कि यूसुफ का पिता याकूब वहां पर मर गया। मरने के बाद यूसुफ भी मर गया और उसने अपनी सारी बोला, अपने भाइयों को बोला कि आज से तुम लोग इस इलाके के अधिकारी हो। तो वहां का राजा था जो पोतीफर राजा भी मर गया। मरने के बाद एक नया राजा आया फिरौन, जो यूसुफ को नहीं जानता था। इसलिए उसने क्या किया, इजरायली लोग थे जो यहाँ वहां पर बैठे हुए थे, उनको सताना शुरू कर दिया। जब सताना शुरू कर दिया तो वो लोग परमेश्वर की दुआई देने लग गए। हम लोग परमेश्वर की दुआई कब देते हैं? जब दुखी होते हैं। कब देते हैं? दुखी होते हैं। इसलिए इन्होंने सताना जब शुरू किया तो परमेश्वर की उन्होंने दुआई देनी शुरू कर दी कि प्रभु हमें बचा बचा बचा।